गौतम बुद्ध भगवान की नगरी से आया हुआ हूँ कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए। आप हमारे ओर से अगर आपको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो आपको सफाई कर्मी बनाने का भी हम दम रखते हैं। ये हमारा बहुजन समाज है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारे कुछ साथी पहुंचे हैं आजाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दिल्ली चलो आंदोलन का बैनर लेकर। हेलो भैया, मैं प्रयागराज जिला कौशाम्बी से गौतम बुद्ध भगवान की नगरी से आया हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या मांग है आज आपकी? आज हमारी मांग यही है भैया कि हम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए। आप हमारे ओर से अगर आपको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो आपको सफाई कर्मी बनाने का भी हम दम रखते हैं। ये हमारा बहुजन समाज है। ये मांगे क्या है? मांगे हमारा ये है कि जितनी भी हमारे आरक्षण है, आरक्षण को केंद्र सरकार वापस लाए और हमारे खत्म का हुआ। अरे भैया, मैं क्या, जो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, हम 21 तारीख के आंदोलन में तो उन्होंने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है। बाकी हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे SC ST के साथ आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगी। और हमारे भाई भीम आर्मी जिला अध्यक्ष प्रसंग कोरी जी इस और आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ, प्रशांत कोहली जी बताइए कि जो वर्गीकरण हुआ है उसके खिलाफ है क्या आप लोग? जी बिल्कुल, उसके खिलाफ है। हम लोग अपने भाइयों के खिलाफ खड़े हो गए यार? भाइयों के खिलाफ नहीं खड़े हुए, हम उस भाई के साथ भी हमेशा हैं। हम उस परिवार के साथ हमेशा हैं, उस समाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जिसके साथ शोषण अत्याचार होगा, जिसके हकों को छीना जाएगा, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपके छोटे भाइयों का कहना है जी, कि हमें जो अभी तक हक नहीं मिला है। हेलो, तो आप हमारे जो अधिकार मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यहाँ हमारी मांगे क्या है? आप पोस्टरों में पढ़े होंगे। हाँ, मुझे तो मालूम है कि जातिवाद जनगणना कराई जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए और 10% जी बिल्कुल उन जातियों को भी दिया जाए जो पिछड़ी रह गई है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों मानेगा ये बात आपकी? सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा तो हम लोग मनाने का भी काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि बहुजन समाज अब जग गया है अपने हक अधिकारियों की लड़ाई के लिए, मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन इस बात को उठा भी रहे। और आज इस महारैली से हम सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चेताना चाहते हैं कि आप होश में आ जाइए। अगर हमारे नहीं आती है होश में सुप्रीम कोर्ट और सरकार तो क्या? अगर नहीं आती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन, अगर हमारे भाई का आदेश आएगा कि अगर भूख हड़ताल भी बैठना पड़ेगा, अगर भीमा पूरे गांव बिल्कुल अगर भीमा पूरे गांव भी दोहराना पड़ेगा तो उसको पीछे नहीं। संविधान देश में लागू है और भीमा कोरे का अगर हमारे साथ अधिकारियों के साथ छेड़खानी की जाएगी, हमारे संविधान को छेड़ा जाएगा। संविधान के तरीके से लड़ रहे हैं, अगर हमारे संविधान के तरीके से हमको अधिकार नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे? चूड़िया पहन के घर पे बैठ जाएंगे? तो क्या मारने काटने निकल जाएंगे लोगों को? मारे काटने क्या निकल जाएंगे? अगर हमारे हकदारों के साथ कोई खेलेगा तो बिल्कुल निकल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे, बिल्कुल दोहरा देंगे। भीमा कोरेगांव में वो कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। बाबा साहब ने कहा था, क्या बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन भीमा कोरे दोहराने को तो नहीं कहा था बाबा साहब ने। मतलब जब 3 बात नहीं मानेंगी तो बाबा साहब ने कही थी संघर्ष करो, संगठित कर दो, फिर उसके बाद में संगठित रहो। और नहीं मानेंगे तो फिर हथियार तो उठाने पड़ेंगे। बाबा साहब ने हथियार उठाने को कभी नहीं कहा। सबसे पहली बात तो ये हथियार हमारा कलम है। हाँ, कलम है ना। भीमा कोरेगांव कलम से नहीं लड़ी गई थी, तलवार से लड़ी गई थी भाई साहब। हेलो, तलवार से लड़ी गई थी ना। जब हमें लोग हक नहीं देंगे, जबरदस्ती कैसे नहीं, जबरदस्ती छीनना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, मतलब संघर्ष करके नहीं आ, भूख हड़ताल करके नहीं आ, रोडों पे उतर के नहीं आ, हम रोडों पे जाम लगा देंगे, मानने को तैयार हो जाएंगे फिर। अच्छा, तो हम हक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सही बात है। हम गौतम बुद्ध नगर से हैं। हाँ, बहन जी के देश से हैं। अब बहन जी के बहन जी के जिले से हैं गौतम बुद्ध नगर से, जिसमें एयरपोर्ट बनना है जेबड़ में और फिल्म सिटी बननी है। मुझे ये बताइए, बहन जी चंद्रशेखर? हाँ, बहन जी चंद्रशेखर एक होने वाले हैं और हो जाएंगे। इस बात को हम कह रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं देगा। हम क्या कह रहे हैं? होएंगे समय के हिसाब से। 2-3 चुनाव निकल गए। 3 चुनाव निकल गए। अब जो चुनाव आएगा, उनके भतीजे तो बोलते चंद्रशेखर कौन है, मैं जानता अब नहीं। वो तो आकाश बहन जी ने उसको भी निकाल दिया था ना। निकाला नहीं ना, होल्ड पर रखा था, फिर वो ले लिया। तो ऐसे ये होंगे, ये सब एक हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, भविष्यवाणी कह रहे हैं। हम भविष्यवाणी कह रहे हैं, एक ना हो जाए तो हमारा भी नाम गौतम बुद्ध नगर। सर, लेकिन अभी ऐसी जो व्यवस्था देश में है, अभी हरियाणा चुनाव है, महाराष्ट्र चुनाव है, जम्मू कश्मीर चुनाव है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई जा रहा कि बसपा और असपा एक हो सकते हैं या फिर कभी एक स्टेज पर आ सकते हैं। देखो, मैं भी था, मैं BSP में था, रघुपुरा सेक्टर अध्यक्ष था। जब मुझे देखा कि बहन जी थोड़ा गड़बड़ कर रही है, बहन जी गड़बड़ कर रही है, गड़बड़
गड़बड़ यही के मिल रही है। अच्छा अब वो बहन जी का भी मतलब ये है कि सब एक हो जाओ, सब संगठित रहो। मतलब वर्गीकरण के खिलाफ भी बहन जी ने बोला और बयान दिया। हाँ, नौकर सबसे संगठित बढ़िया रहो। बयान बहन जी हाँ, का आया। बहन जी ने कहा सब संगठित रहो, चाहे हमारी कैसी भी लड़ाई है पर सब वैसे एक रहो। बिल्कुल सही। तो हम भी बहन जी की तरफ से ही हैं और भाई की तरफ से हैं। अरे बहन जी की तरफ भाई से, तरफ से की तरफ से। भाई दोनों दोनों पार्टियां दोनों भाई- दोनों हम तो एक तरफ है, हमारा तो एक खून है। अच्छा एक ही खून है। और क्या, भाई बहन का एक खून है, अच्छा तो चमार चमार का एक खून होगा। चमार चमार का एक खून है। फिर दूसरे लोग जो एससी में आते हैं ऐसे में बात सब बहुजनों की देखो, करता सुनो, है, बात चमार ये जितने 15% हैं ये सब एससी हैं, मानते नहीं अपने को। 15% कहाँ से एससी हो गए सर? 85% बहुजन समाज। अपनी विचारधारा दूसरों पे मत थोपिए कि सब एससी है और क्या सब सुनिए, चमार है। मैं क्या कह रहा हूँ, है सब एससी। हाँ। तुम शूद्र फिल्म देखना, एक बार देखना शूद्र फिल्म। एससी नहीं होता, शूद्र का मतलब होता है बहुजन समाज है, बहुजन समाज है, पर कुछ लोग बहुजन समाज को मानते नहीं है। जब जिस दिन मानने लगेंगे ना तो संविधान हमारा कहीं नहीं जाना अच्छा और सरकार भी हमारी होगी एससीओ की। आपका क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अजय कुमार राणा है, मैं भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष हूँ, अम्बेडकर नगर यूपी से। ये जो वर्गीकरण सरकार कर रही है, मेरा मानना है कि जो एससी एसटी समाज के लोग जो एक है, इनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इनको बिखेरने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग एक ना हो पाएं। क्योंकि जब किसी देश में, अपने पूरे भारत में कहीं शोषण अत्याचार इस दलित समाज पे होता है तो दलित समाज के लोग एक हो जाते हैं और अपनी अधिकार की लड़ाई के लड़ने के लिए रोड पे उतर जाते हैं। तो ये सरकार सोच रही है इनको तोड़ दें, इनको बिखरा दें,